देखो भी आज हम बात करेंगे। टॉपिक नंबर है 14। टॉपिक का नाम है रेडियो इम्यूनो एस्से। ये बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है जो DMLT सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर में आती है, ठीक है ना। अब हम इंट्रोडक्शन पे चलते हैं कि रेडियो इम्यूनो एस्से क्या। शॉर्ट में लिख दिया मैंने RIA इज ए टेक्निक। ये क्या है? एक टेक्निक है, ये तकनीक है। अगर को विच इज यूज, जो कि यूज की जाती है, प्रयोग में आती है, टू डिटरमाइन, निर्धारित करने में, द कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन का मतलब समझ लो गाढ़ापन, मतलब कितने ज़्यादा मात्रा में, ऐसे समझ लो, ठीक है ना। ऑफ एंटीजन, एंटीजन की कंसंट्रेशन का पता लगाने में, किसके अंदर? इन द पेशेंट के सैंपल, पेशेंट के सैंपल के अंदर जो एंटीजन है उसके जो कंसंट्रेशन है उसको पता लगाने में यूज कर आती है। दूसरी तरीके से देखें तो RIA इज ए हाईली सेंसिटिव लैब टेक्निक। ये हाईली सेंसिटिव लैब टेक्निक है यूजिंग, जो कि प्रयोग में आ रही है, रेडियो आइसोटोप एंड कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग, रेडियो आइसोटोप और कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग में, टू मेजर, इनके मापने में। अगर एक टिनी अमाउंट, थोड़ी मात्रा, ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस की थोड़ी सी मात्रा को नापने में इसका उपयोग किया जाता है। लाइक जैसे हार्मोन्स की, जैसे ब्लड में हार्मोन्स बहुत कम मात्रा में रहते हैं तो उनका पता लगा सकती है। ड्रग्स का पता लगा सकती है, ब्लड में कितनी ड्रग्स है, क्या कैसा कैसा सिस्टम है उसका, ये प्रोटीन है तो उसको बता सकती है, ठीक है ना। इन द बायोलॉजिकल सैंपल, बायोलॉजिकल सैंपल से मतलब वही, हम जैसे किसी ह्यूमन बॉडी से सैंपल ले लो उसका, ब्लड का, उसमें, ठीक है। आगे लिख रहा है टू टाइप्स ऑफ AG आर यूज्ड इन RIA। दो टाइप के एंटीजन का यूज होता है किसमें? रेडियो इम्यूनो एस्से में, ठीक। एक लिख रहा है हॉट AG, मतलब हॉट एंटीजन, इसमें भी क्या है, आगे लिख रहा RAG, R एंटीजन होगा, इसका मतलब प्लस का निशान है, आगे ब्रैकेट में BLU, फिर आगे लिख रहा रेडियो एक्टिव मटेरियल बराबर हॉट AG। जैसे मेरे को मिले मैंने उसी हिसाब से लिखा, तुम देख लेना, ऐसा लिखो। हॉट AG, तीर का निशान लगाओ, गोल गोल करो, उसमें R बना दो, AG लिखो, फिर प्लस, फिर गोल गोल अंडा में BLU सर्किल कर दो। आ गया है फिर रेडियो एक्टिव मटेरियल बराबर हॉट AG। कोल्ड AG में आ जाओ, एंटीजन इन द पेशेंट के सैंपल, मतलब पेशेंट के सैंपल में एंटीजन, इसको इंडिकेट करे कोल्ड AG। इसके प्रिंसिपल देखते हैं क्या। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ RIA बेस्ड ऑन कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग, किस पे बेस्ड है? कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग में, मतलब कौन ज़्यादा बाइंड करता है, जुड़ता है, बिटवीन, बीच में, किस किस के? रेडियो लेवल्ड एंटीजन आल्सो नाउन हॉट AG, विच इज ए कॉम्प्लेक्स, जो कि कॉम्प्लेक्स है ऑफ AG विद रेडियो मटेरियल, वो यहाँ पे भी दिखाया, ठीक है ना। AG विद रेडियो मटेरियल, मतलब इसके बीच में रेडियो लेवल्ड AG के बीच में, और किसके? अनलेवल्ड AG, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? कोल्ड AG के नाम से भी जानते हैं। मतलब हॉट AG और कोल्ड AG के बीच में जो कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग होगी उसके बेस्ड पे आधारित है, ठीक है ना। आगे लिख रहा AG ऑप्शन फ्रॉम पेशेंट सैंपल, मतलब पेशेंट के सैंपल में इन दोनों में कंपटीशन होगा, उसके बारे में बताया गया, ऐसे समझ लो। विद सिलेक्टेड एंटीबॉडी, जो चयनित की हुई एंटीबॉडी है उनमें, एंड फाइनली द रेडियो एक्टिवली मेजर्ड, जो रेडियो है फाइनली रेडियो एक्टिवली मेजर्ड, अभी पता नहीं, समझ से थोड़ी बाहर चल रही। विद सिलेक्टेड एंटीबॉडी और फाइनली, एक तो जो सिलेक्टेड एंटीबॉडी उनमें, और जो फाइनली रेडियो एक्टिवली है
जो हम पाई गई है जांच में उनके बीच में क्या है, रेडियो एक्टिविटी को मेजर कर लेंगे, ये कहनी चाह रही है। आगे लिख रहा है इन दिस एसे देयर इज कंपटीशन। इन दिस एसे, इस मेथड विधि में जो है क्या होती है, कंपटीशन होता है बिटवीन 2 AG। वो ये मतलब 2 AG में जो है इसमें कंपटीशन होता है, ऐसे समझ। आगे है बर्सन एंड येलो इन 1960। बर्सन एंड येलो कोई वैज्ञानिक हो सकते हैं शायद, उनके बारे में लिखिए, पढ़ते हैं क्या। रेडियो लेवल्ड एजी, रेडियो लेवल्ड एजी क्या है देखते हैं। इट इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ एजी मतलब एंटीजन विद रेडियो एक्टिव मोलिक्यूल, जैसा कि एंटीजन 125 AG। इट इज आल्सो नाउन एज हॉट एजी, जैसे कि हॉट एजी के नाम से भी जानता है। यहाँ पे भी ये बात बताई तो एजी रेडियो मटेरियल वगैरह, तो वही सब यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है ना, एक्टिव मोलिक्यूल रेडियो, ठीक। आगे है अनलेवल्ड एजी, इसको कोल्ड एजी भी बोलते हैं, आगे देखते हैं। दिस एजी इज ऑब्टेन फ्रॉम द पेशेंट सैंपल। ये एजी जो है ये कहाँ से प्राप्त की जाती है, पेशेंट के सैंपल से, और जानी जाती है क्या, कोल्ड एजी के नाम से, बार IA बाई रेडियो इम्यूनो एसे के द्वारा। वी कैन परफॉर्म, इसको परफॉर्म कर सकते हैं बोथ क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टेस्ट के द्वारा, ठीक है ना। अब आगे निशान लगाया मैंने, इसी का कुछ और है आगे, शायद देखते हैं क्या। ये देखते हैं क्या सिस्टम है इसको। ये 2 बाई सी बनाई है मैंने डबल डबल के साथ में, और ये किसी गिलास में बंद कर दी। ये जो ये बाई सी क्या है, ये एंटीजन हो सकते हैं, ठीक है ना एंटीबॉडी, ये लिख रहा हूँ प्री कोटेड एंटीबॉडी, इनके ऊपर कोई कोटेड है, कोई लेयर चढ़ी हुई है, ठीक है ना, ये कहनी चाह रही। हॉट एजी, इसमें हॉट एजी मिला दो तो आगे क्या बनाएगी, देखो इसके अंदर काले काले निशान से मैंने लगाए हैं, इसमें देखो हॉट एजी मिलाई है मैंने, ये मिलाते हुए दिखाई दी है। माइक्रो टाइटर प्लेट है, ठीक। ये इलाइजा में भी ऐसी माइक्रो टाइटर प्लेट यूज होती थी, ठीक है ना। आगे लिख रहा है लेवल्ड विद रेडियो एक्टिव मटीरियल, ये रेडियो एक्टिव से जो मटेरियल से लेवल्ड है, ठीक है ना। अब इसमें से आगे प्रोसेस चलेगी तो क्या हो जाएगा, वॉशिंग विद द बफर सॉल्यूशन, इसको बफर सॉल्यूशन से धुल लेंगे। उसके बाद में क्या होएगा, ये पॉइंट से जो है ये ऊपर आ जाएंगे, जबकि इसमें क्या है नीचे थे। अनबाउंड एजी मतलब जो एंटीजन है ये क्या है, अनबाउंड हो गई, ऊपर आ गई, ठीक है ना। इसका मतलब हो सकता है इसके जो बाउंड वगैरह वो टूट गए हों, इसलिए अनबाउंड शब्द का यूज हुआ है। फिर अब आगे चलेगी प्रोसेसिंग, तो क्या हो जाएगा, अब ये जो एंटीजन है ये एंटीबॉडी है, और ये जो अनबाउंड एंटीजन है ये इनके ऊपर चिपक जाएंगे, देखो ब्लैक से चिपक गई है। लेकिन ये कब चिपकेंगे, जब हम इसमें पेशेंट का सीरम मिलाएंगे तब, उसी के अंदर तो है ना वो एंटीबॉडी, तभी तो पता चलेगा ना एंटीजन। तो देखो एट पेशेंट सैंपल कंटेनिंग कोल्ड एजी, जो कि कोल्ड एजी से भरा हुआ है, उस सैंपल को इसमें डालेंगे, तभी ये जो है अनकोटेड एंटीजन इससे एंटीबॉडी से चिपक जाए, ठीक है ना। ये सैंपल डाला हमने जहाँ ये मेन निशान लगाया, ठीक। आगे है इंटेंसिवली ऑफ रेडियो लेवल्ड एजी मेजर्ड, इसको इंटेंसिवली ऑफ रेडियो लेवल्ड जो एंटीजन है उनके जो है उसको हम मेजर कर लेंगे बाई गामा काउंटर द्वारा। द इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल विद कंसंट्रेशन ऑफ कोल्ड एजी, जो इंटेंसिटी है जो है वो प्रोपोर्शनल होगी विद कंसंट्रेशन ऑफ कोल्ड एजी की इन द पेशेंट सैंपल, पेशेंट के सैंपल में। नोट, आगे लिखो नोट, हॉट एजी तभी हटेंगे जब कोल्ड एजी आएगा। सही बात है, हॉट एजी तभी हटेंगे जब कोल्ड एजी आएगा। जब सैंपल में कोल्ड एजी है ही नहीं सीरम में, तो हॉट एजी हटने का कोई मतलब है नहीं, और खुद जुड़ जाएगा, क्या है, खुद जुड़ जाएगा कोल्ड एजी। हॉट एजी को हटाकर हॉट एजी हट जाएगा और खुद जुड़ जाएगा। आगे लिखा लेकिन
अगर हॉट एजी प्रेजेंट है ही नहीं तो रेडियो एक्टिव प्रोड्यूस होगी ही नहीं, ठीक है ना। ये है कहने का मतलब जो सैंपल हमने ये मिलाया है, जब इसके अंदर हॉट एजी है ही नहीं तो कहाँ से ये बाइंड करेगी, ठीक है ना, दिखाएगी। और आगे इसके प्रोसीजर और देख लेते हैं। प्रोसीजर में है टेक ए माइक्रो टाइटर प्लेट, एक माइक्रो टाइटर प्लेट ले लो, प्री कोटेड विद एंटीबॉडी, मतलब ये देख लो एक प्री कोटेड एंटीबॉडी एक माइक्रो टाइटर प्लेट हो सकती है, ठीक है ना। और एक टू ऐड रेडियो एक्टिव, इसमें एक रेडियो एक्टिव मिलाओ, इसको हॉट एजी बोलते हैं। तो हमने देखो ये मिला ली हॉट एजी, इसमें मिला ली, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा हूँ। द हॉट एजी विल बाइंड, हॉट एजी बाइंड कर जाएगी या मिक्स हो जाएगी विद द प्रीकोटेड एंटीबॉडी, प्रीकोटेड एंटीबॉडी के साथ में, ठीक है ना। मतलब कि इसके ऊपर जो दिखाई दे रही है फूल से मैंने बनाई, इसमें नहीं है लेकिन इसके ऊपर है, तो इसी की बात कर रहा है 3 नंबर में। 2 नंबर में द हॉट एजी बाइंड विथ प्रीकोटेड एंटीबॉडी से जुड़ जाएंगे। रिमूव द अनबाउंड हॉट एजी, जो अनबाउंड हॉट एजी हैं वो रिमूव हो जाएंगे बाई वॉशिंग, धुलने से, बाई बफर सॉल्यूशन, ये जो धुलने से क्या है, ये जो अपनी फूल से मैं बता रही ये लगे थे ये हट जाएंगे, और ये फिर ये जो है अनबाउंड एजी ये अलग हो जाएंगे, ठीक है ना। ये कह रहे हैं ऐड पेशेंट के सैंपल, पेशेंट का सैंपल ये मैंने देखो लिखी यहाँ पे, ये यहाँ पे मिला रही है, हमने मिला दिया। विच कंटेंट, जो कि भरा हुआ हो सकता है किसके द्वारा, नोट में कंटेंट और नहीं भरा हुआ हो सकता कोल्ड एजी के द्वारा, अनलेवल्ड एजी बोलते हैं। दिस कोल्ड एजी विल कम्प्लीट, ये जो कोल्ड एजी है कम्प्लीट करेगी किसके साथ में, रेडियो लेवल्ड एजी के साथ में, एंड रिप्लेस देम, और उसको हटा देगी, ठीक है ना। अब ये और आगे प्रोसेस है। दिस रिप्लेसमेंट ऑफ हॉट एजी रिलीज देम अवे फ्रॉम एंटीबॉडी, मतलब जो ये हॉट एजी है ये रिलीज करेगी देम अवे फ्रॉम एंटीबॉडी, मतलब जो एंटीबॉडी से इसको हॉट एजी को दूर कर देगी, ठीक है ना। प्रोडक्शन ऑफ रेडियो एक्टिविटी, जो रेडियो एक्टिविटी की जो प्रोडक्शन होगा, आगे लिख रहा है मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी बाई गामा काउंट, ये गामा काउंटर के द्वारा क्या है मेजरमेंट हो जाएगा इनका, किसका, जो रेडियो एक्टिविटी प्रोडक्ट हुई है, बनी है। द इंटेंसिटी ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज प्रोपोर्शनल, जो रेडियो एक्टिविटी है वो प्रोपोर्शनल होगी किसके, टू द कंसंट्रेशन के ऑफ एजी एंटीजन के कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है ना। इन द पेशेंट सैंपल, पेशेंट के सैंपल में, मेरी थोड़ी परछाई भी आ रही है भाई, फिर भी दिखता रहा, ठीक है ना। अब ये टॉपिक होगा पूरे रेडियो इम्यूनो एस्से का, ठीक। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं फिर।